मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों अभी तक हम आपके चैप्टर नंबर 7 चल रहे थे जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंज सराउंड अस। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ कवर किया था कि परिवर्तनों का क्या वर्गीकरण होता है, परिवर्तन के कितने प्रकार हैं जिसको कहते हैं। हमारा परिवर्तन था मंद तथा तीव्र परिवर्तन, उसके बाद था उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उसके बाद था हमारा आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन, और इसके बाद था और वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तन। और इसमें भी दो पार्ट्स थे, दो प्रकार थे, एक तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो अभी तक हमने मंद तथा तीव्र परिवर्तन तथा उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया था, जानकारी हासिल कर ली थी। तो आज इस वीडियो में हम सभी चलते हैं आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन क्या होते हैं इसको देखते हैं। आवर्ती परिवर्तन पहले देखते हैं कि आवर्ती परिवर्तन क्या होते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कहाँ? प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो निश्चित समय अंतराल के बाद, क्या चीज़? निश्चित समय अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा वो आते जाते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं? आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से बच्चों देखिए, आवर्ती परिवर्तन क्या होता है? प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति कुछ समय या कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद होती रहती है। ऐसे ही परिवर्तनों को क्या कहते हैं? आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसमें जैसे देखते हैं कैसा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रतिदिन क्या होता है, दिन एक निश्चित समय मतलब एक निश्चित दिन के समय अंतराल होता है, उसके बाद पुनः रात्रि होती है और रात्रि के बाद पुनः दिन होता है। तो इस प्रकार से यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार से जैसे मौसम का आना, ये भी एक आवर्ती परिवर्तन है, आता ही रहता है। इसके बाद है जैसे पूर्णिमा या अमावस्या का आना, जैसे हर 14वें दिन के बाद क्या होता है, आपका पूर्णिमा या अमावस्या का समय आ जाता है। तो ये ऐसे परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं बच्चों? आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं अनावर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकृति में ऐसे परिवर्तन, कहाँ पर? प्रकृति में ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पुनरावृत्ति, अर्थात वो परिवर्तन दोबारा उस चक्र में नहीं आते हैं, मतलब कोई एक निश्चित समय अंतराल नहीं होता है। ऐसे परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? अनावर्ती परिवर्तन कहा जाता है। देखते हैं अनावर्ती परिवर्तन में कैसा है। जैसे भूकंप आ गया अचानक, ऐसा कोई निश्चित तो नहीं है कि आज आया कल आएगा या परसों आएगा, तो ये क्या है? एक अनिश्चित परिवर्तन की श्रेणी में पाया गया आता है। उसके बाद जैसे आंधी तूफान का आ जाना, बादल का बन जाना या ओस का आ जाना, ओस कोहरा, ये अभी देख रहे हैं कि हम लोग अब 2-3 दिन से ओस धीरे धीरे पड़ रही है। तो पहले क्या ये पड़ती थी? नहीं जी। तो अभी ये क्या है? अनिश्चित परिवर्तन के अंतर्गत आ रहा है। तो ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में किसी निश्चित समय अंतराल के बाद इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसे परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? अनिश्चित परिवर्तन की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखते हैं बच्चों वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तन के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो सोचता है कि ऐसे परिवर्तन हो प्रकृति में कि जिससे हमें निरंतर लाभ होता रहे। क्या होता रहे? लाभ होता रहे, मतलब उसको लाभ की इच्छा रहती है, लाभ की आकांक्षा रहती है, लालसा रहता है कि कुछ भी प्रकृति में ऐसा भी कोई भी चेंजेस हो, लेकिन मनुष्य सोचता है कि केवल उसको बेनिफिट ही होता है, नुकसान ना हो। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से बच्चों? प्रकृति में ऐसे परिवर्तन जिससे मनुष्यों को या मानव जाति को या सजीवों को लाभ प्राप्त होता है, लाभ अर्जित होता है, फायदा होता है, ऐसे परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? वांछनीय परिवर्तन कहा जाता है। अवांछनीय परिवर्तन के बारे में देखते हैं बच्चों। ऐसे परिवर्तन प्रकृति में घटित होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे क्या होता है? मानव जाति या सभ्यता को या कह सकते हैं जीवों को हानि होती है। ऐसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं? अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं या हानिकारक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखते हैं बच्चों वांछनीय वाले में देख लेते हैं। वांछनीय में कैसा परिवर्तन है? जैसे क्या होता है? दूध से दही का निर्माण करना। दूध फटा, दूध बेकार हुआ, बेकार किया गया और उससे क्या हो जाता है? दही
तो मतलब दूध भी यदि सही है तो वो भी खाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और मट्ठा या दही भी बनता है तो उसको भी मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है। इसी प्रकार दूध से पनीर का बनना, ये भी क्या है, एक वांछनीय परिवर्तन है, या कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें इंसान या कह सकते हैं मनुष्य क्या है, अपने हस्तक्षेप के द्वारा क्या करता है, लाभदायक चीज़ों में परिवर्तित करता है, वो भी वांछनीय परिवर्तन की श्रेणी में आता है। इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप जरूर रहता है कभी कभार। जैसे अवांछनीय परिवर्तन में देखिए, अब ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे मनुष्य को फ़ायदा ना होकर नुकसान हो जाए। जैसे इस समय इस समय फसल क्या है, खड़ी है, और इस समय क्या हो जाए, बारिश बहुत ज़्यादा होने लगे, या प्रकृति में ऐसा कुछ परिवर्तन आ जाए, बारिश ओले ऐसे आ जाए, तो ये क्या होते हैं, हानिकारक परिवर्तन होते हैं। तो मनुष्य ऐसे परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको खुद का नुकसान होता है। ठीक है, जैसे क्या है, लोहे से बनी वस्तुएं क्या होती हैं, धीरे धीरे समय अंतराल के साथ क्या हो जाती हैं, जंग लग जाती हैं, धीरे धीरे उनका क्षरण हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या है, अवांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन होने से मनुष्य को केवल नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तनों में क्या होते हैं, दो तरह के और इसमें परिवर्तन डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं। एक तो है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा बच्चों, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब किसी वस्तु या पदार्थ के आकार रूप में परिवर्तन होता है तथा उससे कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। किसमें, उसके आकृति, रंग या रूप में परिवर्तन होगा, लेकिन कोई अन्य नया पदार्थ नहीं का निर्माण नहीं होगा। ऐसे परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखे गए हैं। जैसे देखिए क्या है, जैसे पानी से क्या होता है, पानी को हम यदि जमा लें तो क्या बन जाता है बच्चों, बर्फ़ का निर्माण हो जाता है। पानी पहले थोड़ा कलर उसका चेंज था, आकार रूप कलर चेंज था, लेकिन अब जब बर्फ़ का निर्माण हुआ तो उसका भी थोड़ा रंग चेंज होगा, गाढ़ा हो जाएगा, अवस्था भी चेंज हो जाएगी, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, यदि हम उन्हें चाहते हैं पुनः बर्फ़ से पानी बनाना चाहते हैं तो वो हो सकता है। मतलब भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में ऐसा आएगा, ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जिनको परिवर्तित करने पर रंग रूप आकार तथा अवस्थाएं चेंज हो जाएं तथा उनसे कोई नया पदार्थ ना निर्मित हो और उस पदार्थ जो बन रहा है उसको पुनः पहली जैसी अवस्था में लाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है। उत्क्रमणीय मतलब जिस चीज़ अवस्था से लिया गया था उसको दूसरे अवस्था में चेंज किया गया और पुनः उसको वैसे ही अवस्था में बदला जा सकता है, तो यही हमारे भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है। देखते हैं बच्चों आगे, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन मतलब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जिससे उसके मॉलिक्यूल्स क्या कह सकते हैं, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है तथा नया पदार्थ बन जाता है। क्या हो जाता है, उसकी जो संरचना है वो संरचना ही चेंज हो जाती है तथा उनके गुण भी भिन्न हो जाते हैं तथा नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ऐसे परिवर्तन ही हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, इस परिवर्तन में जो नया पदार्थ बन गया है उस पदार्थ को हम चाहें भी तो हम पुनः वैसा पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ये जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जा सकता है। मतलब जो स्टार्टिंग में हमने पदार्थ लिया था, जो वस्तु ली थी, उसको हम यदि दूसरे रूप में बदल देते हैं तो उसको उस रूप से पुनः हम पहली जैसी अवस्था में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे कि कागज़ या लकड़ी का जलना। क्या होता है, यदि हम कागज़ या लकड़ी को जला देते हैं तो क्या होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और वो जलकर दूसरी अवस्था में तो बन गया, कोयला या राख में परिवर्तित तो हो गया, लेकिन कोयला या राख को हम चाहें कि पहले जैसा कागज़ या उसको लकड़ी के रूप में ले आएँ, ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह से देखिए जैसा क्या है, रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही का जमना या दही का बनना। यदि हम दूध को जमा देंगे तो क्या होगा, दही निर्माण हो जाएगा। दही तो अलग प्रोडक्ट है, नया पदार्थ का निर्माण हो गया। यदि हम चाहें भी तो किसी भी तरह का प्रोसेस अप्लाई करके भी, किसी भी तरह की प्रक्रिया से हम यदि चाहें कि उसको माठे को या दही को हम पुनः दूध के रूप में परिवर्तित कर लें, या पॉसिबल नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। इसी प्रकार से यदि हम दूध को क्या करें, फाड़ कर हम पनीर का निर्माण कर लें तो पनीर से पुनः दूध बना ले, ऐसा भी क्रिया नहीं है। और इसी में क्या है, जैसे मोमबत्ती का जलना,
यदि मोमबत्ती जल गई, जलने के बाद पुनः हम मोम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि मोमबत्ती पिघलती है और पिघल कर फिर से हम मोम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान रखिएगा, मोमबत्ती का जो जलना है रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना होता है वो भौतिक परिवर्तन में रहता है, क्योंकि मोमबत्ती पिघलेगी तो मोम तो गायब नहीं होगा, वो अवस्था रहेगी। अभी स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, पुनः वैसी अवस्था में लाना चाहते हैं तो ले आ सकते हैं। लेकिन यदि मोमबत्ती जल गई पूरी की पूरी, मतलब जो पदार्थ था वो उड़ गया, तो वो पुनः हमें नहीं मिलने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। क्या चीज़, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तनों के बीच में अंतर की बात देखते हैं। पहला देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। मतलब ऐसे परिवर्तन जिनमें अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखे जाते हैं, तथा जिनमें अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन में रखा जाता है। ये बहुत बढ़िया या कह सकते हैं बहुत मुख्य ही ये अंतर है। आगे देखते हैं दूसरा, भौतिक पदार्थ में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद या नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार देखिए तीसरा क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जबकि हमारा रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखते हैं चौथे में क्या है भाई, चौथे में है आपका पदार्थों के गुणों तथा संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है, पदार्थों के गुण तथा संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसमें, भौतिक परिवर्तन। लेकिन क्या हो सकता है, इसका रंग बदल सकता है या आकार या स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसका जो विशेषता है, उस पदार्थ की जो विशेषता है वो चेंज नहीं होएगी। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में है। जबकि हमारा रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थों के गुण या कह सकते हैं उसकी संरचना क्या होती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। आगे देखते हैं पांचों में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना तो उत्सर्जन ही होता है। लेकिन जबकि क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण तथा उत्सर्जन होता है। इसलिए इसमें दो भी तरह होते हैं, एक तो ऊष्मा क्षेपी क्रिया है और एक ऊष्मा अवशोषी क्रियाएं हैं। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। क्या चीज़, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में विशेषताएं। तो जो विशेषताएं हैं वही जो ये इन दोनों के बीच में अंतर है, यदि हम अंतर क्लियर रखते हैं तो विशेषता भी वही होती है, कुछ खास अंतर डिफरेंस नहीं है, वही होता है। जैसे क्या है कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या विशेषता है, इसका केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है। क्या होती है, जैसे हमारी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, ठोस, द्रव, गैस, इसी में चेंजेस होते हैं बस, और किसी भी चीज़ में गुण या संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रासायनिक जो परिवर्तन की विशेषता है, इनमें क्या होती है, भौतिक अवस्थाएं भी चेंज हो जाती हैं तथा इसके गुण तथा संरचनाएं भी चेंज हो जाती हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे विशेषताएं ले सकते हैं आप, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसको पुनः वापस करके बनाया जा सकता है और इसको पुनः वापस करके नहीं बनाया जाता है। मतलब जो वस्तु ली है और जो वस्तु लास्ट में निर्मित हुई है उसको हम पुनः बना सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। लेकिन यदि हमने जो स्टार्टिंग में पदार्थ लिया है या वस्तु ली है, यदि हमने उसको रासायनिक चेंजेस किया, केमिकल उसमें चेंजिंग की है, तो उसके स्ट्रक्चर या उसके गुणों में परिवर्तन आया है, तो उसकी यह विशेषता रहेगी कि हम पुनः उसको वैसा पदार्थ नहीं बना सकते हैं। तो यही क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो बच्चों आज हम लोग हमारे चारों ओर परिवर्तन यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करें। धन्यवाद।